अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। घर का एक ऐसा शख्स है जो कभी काम करने से थका नहीं, कभी पहले खाना खाया नहीं, कभी अपनी फरमाइश का कुछ पकाया नहीं। वो रिश्ता मां का होता है। जी हां, वो एक ऐसा रिश्ता है कि हमारे पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है, जबकि बाकी सारे रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं। ये वही खाती है जिससे हमें नुकसान ना हो। ये हमारी वजह से बड़े बड़े दर्द बर्दाश्त कर लेती है, हमारी वजह से अपने पसंद के खाने छोड़ देती है, हमारी वजह से एक तरफ चैन से सो भी नहीं सकती। उसके लिए 9 महीने अजाब के गुजरते हैं। अगर उसे गिरने का डर हो तो पेट के बल गिरना नहीं चाहती, बल्कि पहलू के बल गिरने को पसंद करती है ताकि हमें नुकसान ना हो। हालांकि उसने अभी तक हमारी शक्ल देखी नहीं होती है, फिर भी इतना प्यार करती है। हालांकि लोग शक्ल देखकर प्यार करते हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता इस खुलूस, इस मोहब्बत, इस प्यार की मिसाल पेश नहीं कर सकता। अगर अब्बू खाना बंद कर दे तो मां अपने हिस्से का खाना खिला देती है। अगर अब्बू घर से निकाल दे तो मां चोरी चोरी हमारे लिए दरवाजे खोल देती है। अगर मां की कदर मालूम करनी है तो उनसे पूछो जिनकी माएं नहीं है, जिंदा नहीं है, कि मां क्या चीज होती है। जिनकी माएं जिंदा है, खुदा के लिए उनकी कदर कर लो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कभी अपनी अम्मी से कहो, अपनी मां से कहो कि मां आप बहुत अच्छी लगती हो, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, अम्मी आई लव यू। महबूबा को तो आए दिन आई लव यू बोलते रहते हैं, हमारी जबानें नहीं थकती। कभी अपनी मां को भी बोल कर देखो, दिल बड़ा हो जाएगा, दिल से दुआएं निकलेगी। कभी ये बोलकर देखो कि मां आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। अम्मी आपको ये चीज पसंद है ना, देखो मैं आज आपके लिए ये लेकर आया हूं। अम्मी आज मैं आपको खाना खिला देता हूं। याद रखो, जब भी घर में कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए और घर में अगर मां जिंदा है तो लोग घबरा जाते हैं। आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके घर में एक ऐसी हस्ती मौजूद है, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो आपके बेड़े पार हो जाए, तमाम दुख दर्द तकलीफें परेशानियां दूर हो जाए। आप उनसे अर्ज तो करें, आप उनसे बोले तो सही कि अम्मी आज मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लिए खुदा के सामने हाथ उठा दीजिए ना। एक बार मां का हाथ उठ गया ना, सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द काफूर हो जाएंगे। मां तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फजूल है, मां की हर दुआ कबूल है। ऐ इंसान, मां को नाराज न करना, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। मां के कदमों की मिट्टी ही जन्नत की धूल है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, और माँ बाप में से या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ या हूं तक मत कहना। हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर उफ से कम या हूं से कम दर्जे का भी कोई हर्फ होता, लफ्ज होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हराम करार देता। हदीस में है कि माँ बाप की तरफ सिर्फ प्यार से देखना भी इबादत है, हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक हदीस में है कि एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा अच्छे सुलूक का हकदार, हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? आपने जवाब दिया कि मां। उसने दूसरी बार पूछा, उसके बाद कौन? आपने फिर फरमाया कि मां। उसने फिर तीसरी बार पूछा, उसके बाद कौन? आपने फरमाया कि मां। जब चौथी बार उसने पूछा कि उसके बाद कौन, तो आपने फरमाया कि बाप। देखा आपने मां का कितना बड़ा दर्जा है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے لوگ ماں باپ کی عزت کم کرنے لگے ہیں تب سے اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، مقصد نہ ہو تو بغاوت فضول ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، خیرات ہو یا حج، ماں باپ اگر خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت، احترام اور ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔